गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स क्लास 12। बेटा आप लोग आज मैट्रिसेस टॉपिक पढ़ रहे थे और इसमें बेटा आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। इसमें बेटा आपको आज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में आपको बताऊंगा बेटा आज। सो इसमें देखिए आप बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन टू मैट्रिसेस का तभी पॉसिबल होगा जब उनके ऑर्डर्स सेम होंगे स्टूडेंट्स। अगर आपके पास टू मैट्रिसेस हैं, वी हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी, देन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ बी। बेटा यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल तभी है इफ ए बी अ मैट्रिक्स। बेटा आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, आपके पास ए एक मैट्रिसेस गिवन है एंड आपके पास एक सेकंड मैट्रिसेस बी गिवन है। सो बेटा आपको ये आपको ध्यान रखना होगा कि टू मैट्रिसेस ऐड कब होंगे जब उनके बेटा ऑर्डर्स सेम होंगे, और बेटा टू मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट कब होंगे जब उनके ऑर्डर्स सेम होंगे। बट बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट में आपको नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज देखना होगा स्टूडेंट्स। ए प्लस बी पॉसिबल कब होगा? ये कब पॉसिबल होगा? जब बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is equals to order of matrix B। ऑर्डर ऑफ A और ऑर्डर ऑफ B मैट्रिसेस का सेम होगा स्टूडेंट। सो A प्लस B यानी कि A और B का ऐड और A और B का सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B सेम होंगे स्टूडेंट्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों को इसमें सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या होगी देखिए बेटा। सेकंड चीज़ है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस में देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव ए मैट्रिक्स आपको एक गिवन है एंड स्टूडेंट्स आपको एक बी मैट्रिक्स गिवन है। ए और बी का स्टूडेंट मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट पॉसिबल कब है स्टूडेंट्स? जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी। सो स्टूडेंट ये पॉसिबल कब है? ए इंटू बी। ये पॉसिबल कब है? जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। ये स्टूडेंट तभी ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, प्रोडक्ट पॉसिबल है। सो स्टूडेंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो मस्ट कंडीशन है वो ये है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल हो। और बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कब पॉसिबल है?
जब हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन हो, और बेटा ए और बी पॉसिबल कब होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। बेटा यहाँ पर ये कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी स्टूडेंट, सो यहाँ पर प्रोडक्ट भी पॉसिबल नहीं होगा स्टूडेंट। सो आप इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 3.2 के अब क्वेश्चंस देखें बेटा इसको नोट कर लें और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखें। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स गिवन है बेटा, और आपको 3a माइनस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। सो स्टूडेंट सबसे पहले आप a की वैल्यू लिखें। a की वैल्यू है 2 4 3 2। अब देखिए स्टूडेंट 3a है, सो 3a की वैल्यू आएगी, आप बेटा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स में करें, सो ये आएगा 6 और ये आएगा बेटा 12, ये 9 और ये 6 आएगा। ये आपको 3a की वैल्यू मिल गई बेटा, एंड c आपको गिवन है, c आपको बेटा क्या गिवन है देखिए, -2 5 3 एंड 4। अब स्टूडेंट 3a माइनस सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो 3a माइनस सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पर आप बेटा लिखेंगे 3a माइनस सी इज इक्वल्स टू, या आप बेटा यहाँ से लेके 3a माइनस सी इक्वल्स टू, 3a की वैल्यू आपने ये फाइंड आउट करी है 6 12 9 और 6, और 3a में बेटा आपको c माइनस करना होगा। सो c की वैल्यू लिखिए -2 5 3 एंड 4। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो स्टूडेंट 6 में -2 करेंगे तो ये माइनस माइनस +2 होगा, तो 6 और 2 हो गया 8 स्टूडेंट। 12 माइनस 5 करेंगे, सो 7 आएगा, 6 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट 2 आएगा। बेटा ये आपकी वैल्यू हो गई 3a माइनस सी की। स्टूडेंट्स इसी तरह से आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा। सो इसका एक पार्ट और देख लें स्टूडेंट, जैसे इसका सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a माइनस बी की। सो स्टूडेंट a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू यूज करें, और अब बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करें आप, 2 माइनस 1 1 4 माइनस 3 1 3 माइनस माइनस प्लस होगा, तो 3 और 2 5 2 माइनस 5 दैट इज -3। बेटा ये आपका फाइनल आंसर होगा। सो इस तरह से आप बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस करेंगे। अब बेटा आप एक मल्टीप्लाई वाला नंबर देखें। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है बेटा, और मल्टीप्लाई के लिए मैंने अभी कंडीशन बताई थी स्टूडेंट्स कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल होनी चाहिए। सो स्टूडेंट यहाँ पर नंबर ऑफ रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे स्टूडेंट, सो नंबर ऑफ कॉलम स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉलम देखिए 3 है, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में कॉलम देखिए 3 है, और सेकंड वाले मैट्रिक्स में रो देखिए स्टूडेंट्स 3 है। सो स्टूडेंट नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर सेम है, तो बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब आप देखिए कि इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 3 -1 3 -1 0 2, और इसमें देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको मैं एक सिंपल वे बताऊंगा, और आप लोग इस सिंपल वे की तरह ही हर बार मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स।
देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल वे क्या है बेटा, यहाँ से आप लोग फर्स्ट कॉलम ले लें, सेकेंड वाले से इसका एक फर्स्ट कॉलम ले लें 2, 1 और 3, और बेटा 2, 1 और 3 को कॉलम को रो में चेंज कर ले इस तरह से। बेटा फिर से ध्यान से देखिए, 2, 1 और 3 है, और 2, 1 और 3 को आप इस तरह से देख सकते हैं, ये कॉलम है। सो बेटा इस कॉलम को आप ऐसे करके रो में चेंज कर लें, ये कॉलम के एलिमेंट्स को आप बेटा ऐसे रो में चेंज कर लें। सो ये होगा 2, ये 1 और ये 3। इसका मीन्स है इसका वाला एक कॉलम उठाएंगे आप और उसको बेटा आप रो में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि यहाँ से एक कॉलम उठा के आप इसको रो में कन्वर्ट कर लें, और अब ये नंबर्स का 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते जाए नीचे। सो स्टूडेंट देखिए मैंने क्या कहा बेटा, ये 2, 1 और 3 को आप जब रो में चेंज करेंगे तो ये 2, 1, 3 यहाँ पर आ जाएगा 2, 1 और 3। स्टूडेंट्स अब आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो बेटा ये 6 होगा, 1 का मल्टीप्लाई -1 में करें सो -1 होगा, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करें सो 9 होगा। बेटा ये ऐड भी करते जाएंगे। अब ये जो आपने 2, 1 और 3 लिया था इसका मल्टीप्लाई इसमें करा तो आपने ये मिला। अब बेटा 2, 1, 3 का मल्टीप्लाई इसके नीचे करें, सो 2 × 1 -2, 1 × 0 0, 3 × 2 6। बेटा यहाँ पर 2, 1 और 3 को आपने कॉलम से उठा के रो में कन्वर्ट करा था और आपने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किया। बेटा अब ये 2, 1 और 3 को आपको मैट्रिक्स में लिख कर नहीं दिखाना है, ये आपको मन में लेट करना होगा स्टूडेंट्स। इसी तरह से बेटा अब यहाँ से आप देखिए सेकंड कॉलम उठाइए, -3, 0 और 1, और बेटा इसको रो में कन्वर्ट कर लीजिए। -3, 0 और 1 को जब आप ऐसे रो पे कन्वर्ट करेंगे बेटा इसको उठा के आप इधर रख लें तो ये होगा -3, 0 और 1। आपने यहाँ से एक कॉलम को उठाया और बेटा आपने उसको रो में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए आप इसका मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से बेटा आएगा -9, इससे बेटा आएगा 0, 1 × 3 करेंगे बेटा तो 3 आएगा। अब देखिए -3, 0, 1 का मल्टीप्लाई अब नेक्स्ट में करें तो इससे आएगा बेटा +3, इससे आपको मिलेगा 0 और इससे मिलेगा आपको 2। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, -3, 0 और 1 को आपको कॉपी में नहीं लिखना है, इसको आप बेटा मन में लेट करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई अच्छे से सीख जाएंगे सो आप इसको नहीं लिखेंगे। एक बार फिर से समझ लें स्टूडेंट्स, इन कॉलम्स को लीजिए और इनको ऐसे रो में कन्वर्ट कर लीजिए, और फिर बारी बारी से मल्टीप्लाई कराते हुए नीचे नंबर तक आइए। फिर अगला वाला कॉलम उठाइए और स्टूडेंट्स इसको रो में कन्वर्ट करिए और ऐसे रख लीजिए, और इसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हुए नीचे आ जाइए। अब स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करें। सो बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे सो आपको ये वैल्यू मिलेगी, 6 में 1 गया 5 और ये ऐड करें तो 9, -2 + 6 4 आएगा, -9 और 3 6 होगा, -6 होगा, और ये बेटा आपको 5 मिल जाएगा। सो स्टूडेंट ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस को अब आप लोग ट्राई करेंगे, और क्योंकि ये आपको चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है सो स्टूडेंट आप लोग इसमें होमवर्क ट्राई करके लाएंगे। और बेटा आप इसमें क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बेटा टोटल क्वेश्चंस काफ़ी हैं, लेकिन बट आप स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक बेटा आप इसको होमवर्क में ट्राई करेंगे, और जो डाउट्स होंगे वो आप मेरे पर्सनल नंबर पर पूछ लेंगे। और कोई भी और प्रॉब्लम होती है बेटा तो आप पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और बेटा आप लोग मैथ फर्स्ट का होमवर्क डेली सबमिट करें। मैथ सेकंड और मैथ फर्स्ट दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग मैथ फर्स्ट का भी होमवर्क डेली सबमिट करा करें टाइम टू टाइम बेटा। और लेट कॉपी मत भेजें, वरना बेटा कॉपी अपसेट लग जाएगी, आप लोगों की चेक नहीं हो पाएगी। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।